हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बारे में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और वेरिएबल कॉस्ट कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप में से जिन लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इन टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले आप ये दोनों टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, जिससे हमें ये पता चलता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बारे में हम पहले ही जानते हैं। यह है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व की बात करें तो इस फिगर को देखते हैं। यह है एक्स एक्सिस जहाँ पर आपको आउटपुट शो किया गया है, और ये है वाई एक्सिस जिसमें आपको कॉस्ट शो किया गया है, और ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि यू शेप में दिख रही है। जब मैंने आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि इस कर्व की मूवमेंट ऐसी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक की कर्व को देखें तो हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न का इसके ऊपर असर दिखेगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि वेरिएबल फैक्टर की हर अगली यूनिट पिछली यूनिट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है, जिसकी वजह से आउटपुट तो हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा लेकिन कॉस्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाएगी। इसलिए ये कर्व शुरू में यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, लेकिन तभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी कि अब एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट है जो वेरिएबल फैक्टर का, वो पहले के मुकाबले इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट गिर रही थी वो अब थम जाती है और मिनिमम पे आके धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, लेकिन आउटपुट हमारा बढ़ता ही जाएगा, देखिएगा। और इसके बाद आती है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थर्ड स्टेज, जिसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, जिसमें आप ये देखेंगे वेरिएबल फैक्टर का अगला यूनिट ऑफ इनपुट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यानी कि हमारा आउटपुट तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, लेकिन उस फैक्टर पे जो कॉस्ट लग रही है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन आउटपुट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा। इसलिए ये कर्व ऊपर की ओर चली जाती है और ये यू शेप में बन जाती है। यह है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। थैंक यू सो मच।